खबर इस वक्त आपके सामने न्यूज 24 पर। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबर, बड़ी खबर केदारनाथ से। हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबर आ रही है उत्तराखंड के केदारनाथ से। अमूमन हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल वहां पर किया जाता है। जो श्रद्धालु हैं उन्हें लाने ले जाने में 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है। एक बड़ा और दुखद हादसा, केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश, बड़ी खबर। 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है इस वक्त केदारनाथ में, जहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए। ऐसे वक्त में चूंकि वो पहाड़ी इलाका भी है और दूर भी पड़ता है, लिहाजा बहुत से जो लोग हैं जो कि हेलीकॉप्टर को अफोर्ड कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर यात्रा को अफोर्ड कर सकते हैं, वो ऐसे लोग हेलीकॉप्टर के जरिए बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। और हेलीकॉप्टर क्रैश होने से 5 लोगों की मौत की खबरें इस वक्त आ रही हैं। बड़ी खबर आपके सामने न्यूज 24 पर, बड़ी खबर। केदारनाथ में आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है जो क्रैश हो गया। बड़ी खबर है उत्तराखंड से, जहां पर केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। चूंकि इस वक्त मौसम भी खराब चल रहा है, हालांकि इंतजार इस बात को लेकर करना होगा कि आखिर क्या वजह रही जो ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। लेकिन एक बड़ा ये हादसा क्रैश का, जिसमें 5 लोगों की मौत की खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। अभी हाल ही में 12 तारीख को ही एक बड़ा विमान हादसा हुआ था अहमदाबाद में, जिसमें 275 लोगों को हमने खो दिया। और अब हेलीकॉप्टर क्रैश केदारनाथ में। अधीर यादव मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अधीर, डिटेल आपसे चाहेंगे हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज क्या सुबह की घटना है। आज गुप्त काशी से ये हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है। आर्यन कंपनी का ये हेलीकॉप्टर था। ये 6 से 7 लोगों को इसमें सवार होकर केदारनाथ के लिए उड़ा था। और जैसे ये उड़ता है, थोड़ी देर बाद इसकी मिसिंग की खबर आती है। और अब पता चला है कि बिजू नारायण के आसपास ये हेलीकॉप्टर जंगलों में जाके गिरा है, क्रैश हुआ है। और इसमें 6 से 7 लोग बताए जा रहे हैं। हालांकि 5 लोगों की इसमें मरने की खबर सामने आ रही है। और जो रेस्क्यू टीम है वो मौके पर रवाना कर दी गई है। एसडीआरएफ की टीम और जो लोकल पुलिस है उसको तुरंत वहां के लिए रवाना कर दिया है। थोड़ी देर में इसका पूरा कंफर्म हो जाएगा कि किस जगह पे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। और आज सुबह जैसे ही हेलीकॉप्टर ये गुप्त काशी के हेलीपैड से उड़ता है और थोड़ी देर बाद ही इसकी मिसिंग की खबर आती है, जहाँ पे एजेंसियां पता करती है कि हेलीकॉप्टर अभी तक केदारनाथ में लैंड नहीं हुआ है। और थोड़ी देर बाद ही जब पता चलता है कि हेलीकॉप्टर वहां पे नहीं पहुंचा, तो जांच एजेंसियों को वहां भेजा गया। और जब पता चला कि ये आर्यन कंपनी का हेलीकॉप्टर था और ये क्रैश हो गया है, इसमें 5 लोगों की अभी तक मौत हो गई है। बहुत शुक्रिया आपका अधीर, तमाम डिटेल के लिए आप नजरें बनाए रखें। अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी। बड़ी खबर और हादसे के बाद की तस्वीरें आपके सामने न्यूज 24 पर। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश की खबरें हैं और हादसे के बाद की तस्वीरें, जिसमें पूरी तरह से ये जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश होने के बाद जल गया है। इसमें जो 5 लोग सवार थे, क्योंकि 5 लोगों को लेकर इसने उड़ान भरी थी, 5 की मौत की खबरें हैं, 6 लोग सवार थे पायलट समेत। ऐसे में ये एक बड़ा हादसा है जिसमें 5 लोगों को गंवाना पड़ा है। लेकिन मृतकों की तादाद बढ़ भी सकती है, बताया अभी ये जा रहा है दरअसल कि इसमें 7 लोग सवार थे। जी हाँ, पायलट समेत 7 लोग इसमें सवार थे। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने उत्तराखंड के केदारनाथ से। एक बार फिर से बड़ा हादसा हुआ है। केदारनाथ रूट पर जाते वक्त हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। 7 लोग सवार थे पायलट समेत, 5 लोगों की मौत की खबरें हैं। एक जख्मी बताया जा रहा है गंभीर रूप से। ये दरअसल जो हादसा हुआ है वो गौरी कुंड और त्रिजुगी नारायण के बीच में हुआ है हादसा, हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से। हालांकि फिलहाल जिस तरह की अपडेट्स मिल पा रही हैं, मौसम खराब है और खराब मौसम में अमूमन इस तरह के हादसे हो जाते हैं। खराब मौसम हादसा, फिलहाल इसकी वजह बताया जा रहा है कि मौसम वहां पर खराब था। डिटेल का और हमें इंतजार अभी करना होगा, लेकिन हादसे की बात की तस्वीरें हमारे साथ है। अधीर यादव मेरे सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अधीर, कितने लोग सवार थे और इन तस्वीरों को देखकर, जो कि विचलित भी कर सकती हैं, थोड़ी डराने वाली भी हैं, पूरी तरह से हेलीकॉप्टर जल चुका है क्रैश होने के बाद।
जी बिल्कुल, हेलीकॉप्टर में जो सरकार ने इस वक्त आदेश जारी करे थे कि हेलीकॉप्टर में 6+1 एक जा सकते हैं, क्योंकि 6 सवारी और एक पायलट, तो ठीक वही अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें भी 6 से 7 लोग इसमें सवार थे। लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर आज गुप्तकाशी से उड़ता है और जब केदारनाथ की तरफ वो जा रहा होता है तो मौसम अचानक खराब होता है, और मौसम खराब होने की वजह से ही ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। अभी कुछ जो जानकारी है, अधिकारी जानकारी बता रहे हैं कि किस जगह पे ये मेन जगह गिरा है और कितने लोग इसमें शामिल बैठे हुए थे, लेकिन ये कंफर्म है कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है तुलसी नारायण के पास, और इसमें 5 लोगों की अभी तक की मौत की खबर आ रही है। आपको याद होगा अधीर, इससे पहले, क्योंकि पहले भी इस रूट पर, खासतौर पर केदारनाथ में दर्शन करने जाते वक्त, इससे पहले जब हादसा हुआ था तो उस वक्त डीजीसीए बहुत सख्त हुआ था और उसने हेलीकॉप्टर्स के जो रोज के फेरे हैं, यानी कि जो चक्कर वो लगाते हैं श्रद्धालुओं को लाने ले जाने के, वो कम कर दिए थे। 1 घंटे में सिर्फ 2 बार ही हेलीकॉप्टर उड़ सकता है और 8 घंटे में 16 बार। क्या इसको रूल को फॉलो किया जा रहा है या फिर जो एजेंसी है वो अपनी मनमानी कर रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यात्रा शुरू हुए अभी 35 से 40 से 45 दिन हुए हैं, और इसमें 4 से 5 ये हादसे लगातार एक के बाद एक हेलीकॉप्टर के हादसे होते जा रहे हैं। इससे पहले भी जब देहरादून से एक हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है और उत्तरकाशी के लिए जाता है, वो हेलीकॉप्टर उत्तरकाशी में क्रैश हो जाता है और उसमें 6 से 8 लोगों की मृत्यु हो जाती है। ठीक इसी के देखते हुए जब एम्स का जो हेलीकॉप्टर है वो डॉक्टर को लेकर केदारनाथ जा रहा होता है, तो वो भी केदारनाथ के पास क्रैश हो जाता है। और अभी कुछ दिन 4 से 5 दिन पहले भी आपने देखा था कि कैसे हाईवे पे एक हेलीकॉप्टर की अचानक इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। एक के बाद इस तरह की घटना होने के बाद डीजीसीए ने इस पर सतर्क हुआ था और उसने ये आदेश जारी करे थे कि अब जो हेलीकॉप्टर है वो कम से कम उड़ाने करेंगे। लेकिन अब ये किस हेलीकॉप्टर जो कंपनियां हैं इन आदेशों को मान रही थी कि नहीं, क्या इसमें क्या कारण थे, ये जांच का विषय है। लेकिन ये अभी तक कंफर्म है कि जिस तरह से एक के बाद एक हेलीकॉप्टर हादसे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है और सरकार को इस बार और ध्यान देना पड़ेगा कि जिस तरह से उत्तराखंड में एक के बाद एक हेलीकॉप्टर हादसे हो रहे हैं, इस पे कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। सवाल इसी को लेकर अधीर, क्या सुरक्षा मापदंड का पालन हो रहा है? क्योंकि इस बार जब से चारधाम यात्रा शुरू हुई है, अलग अलग धाम में अलग अलग जगहों पर हमने हेलीकॉप्टर क्रैश भी देखा है। उस हादसे में लोगों की मौत भी हुई है, इमरजेंसी लैंडिंग भी हुई है, जिसका आपने जिक्र भी किया अभी 4 से लेकर 5 दिन पहले, कैसे एक हाईवे पर है, वहां पर एक चॉपर को, हेलीकॉप्टर को लैंड करवाना पड़ा था इमरजेंसी में। इससे पहले भी चारधाम यात्रा की शुरुआत में एक बार हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उसमें भी कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। सवाल मेरा यह है, क्या सुरक्षा मापदंडों का पालन हो रहा है? बिल्कुल, जितनी भी हेलीकॉप्टर एजेंसियां हैं जो यहाँ पे केदारनाथ रूट पे या चारधाम रूट पे काम कर रही हैं, लगातार अपनी सेवा दे रही हैं, कहीं ना कहीं ये भी अपने आप को इस तरह से नहीं समझ, जो सरकार के जो आदेश होते हैं उनका पालन नहीं कर रही है, तभी एक के बाद एक ये घटनाएं देखने को मिल रही हैं। क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक सॉटी हेलीकॉप्टर लेता है, क्योंकि तुरंत हेलीकॉप्टर हेलीपैड से नीचे से सवारियों को लेके जाता है और केदारनाथ में उतारने के बाद तुरंत एकदम वापिस आता है, ना उसका रुकने का कुछ इंतजाम होता है, ना उसको देखता है, चेकअप का इंतजाम होता है कि उसमें कोई खराबी है या नहीं है, और लगातार एक के बाद एक सॉटी होती है। तो इसी वजह से ये हादसे देखने को मिल रहे हैं और एक बार फिर से जो हमारी एजेंसियां हैं उनको सतर्क होना पड़ेगा और इस पे लगना पड़ेगा कि जो भी आदेश जारी हो रहे हैं, कहीं जो जितनी भी एविएशन कंपनियां हैं, क्या उन आदेशों का पालन कर रही हैं कि नहीं तो इस तरह के हादसे आने वाले समय में और भी देखने को मिल सकते हैं। अधीर बने रहेगा लगातार हमारे साथ, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। बड़ी खबर एक बार फिर से दर्शकों को बता दे, बड़ी खबर, जो तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज़ 24 पर देख पा रहे हैं, दरअसल ये हादसे की तस्वीरें हैं और इस तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद कैसे वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, वो जल चुका है क्रैश होने के बाद। क्रैश साइट की ये तस्वीरें हैं। मेरे सहयोगी अधीर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है, गौरी कुंड के जंगलों में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। चारधाम यात्रा जब से शुरू हुई है उसके बाद से दरअसल ये कोई पहला मौका नहीं है जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, ये इसी सीजन की बात कर रहा हूं। बीच में कई बार आपने तस्वीरें भी देखी होंगी, हाल ही में एक हाईवे पर हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंड करवाना पड़ा था। अधीर मेरे साथ बने हुए हैं। अधीर, 6+1 का एक रूल, एक नियम बना हुआ है कि 6 श्रद्धालु सवारी हो सकती हैं एक चॉपर में और एक पायलट हो सकता है। जो लोग इसमें सवार थे वहां से किस तरह की अपडेट्स हैं?
क्योंकि जिस शख्स ने ये वीडियो बनाया है, हम तक पहुंचाया है, बाकी और लोगों तक पहुंचाया है, क्या क्रैश साइट पर कोई ऐसा शख्स था जिसकी सांसें चल रही हों या फिर किसी को बचाया नहीं जा सका? आ रहा है जो वीडियो में दिखाई दे रहा है कि हेलीकॉप्टर गिरते ही उसमें हेलीकॉप्टर में आग लग गई है और जितने भी लोग थे उनमें कोई भी अभी तक ऐसा नहीं दिखाया है कि वो घायल है या कुछ है, क्योंकि जिस शख्स ने हेलीकॉप्टर ये विजुअल बनाया है, ये वीडियो बनाया है, ये यात्रा रूट पे जाते वक्त जो यात्री हैं उन्होंने ही किसी ने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ है वो यात्रा रूट के आसपास ही, जो पैदल यात्रा रूट है उसके आसपास ही ये क्रैश हुआ है और ये वीडियो वहां पे जा रहे थे यात्री नहीं बनाया है, क्योंकि वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से जैसे ही हेलीकॉप्टर वहां गिरता है और उसमें जोर से धमाका होता है और एकदम से आग लग जाती है। तो आग लगने के बाद इसमें जो यात्री बैठे हैं उनका बच पाना या तो रहना बहुत कम संभावना है, लेकिन अभी जो एजेंसियां हैं, जो रेस्क्यू टीमें हैं वो वहां पे पहुंच रही हैं और इसके बाद ही कंफर्म हो पाएगा कि इसमें किसी कोई बचा भी है। इसके अलावा अधीर सवाल इसको लेकर भी कि अमूमन ये देखा गया है कि जो खराब मौसम है, चूंकि ये पहाड़ी इलाका है और ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर को इतने लोगों को या इतना लोड लेकर उड़ान भरनी होती है, तो खराब मौसम भी हादसे की एक बड़ी वजह बनता है। जब मौसम खराब था, एहतियातन ये डिले क्यों नहीं की गई फ्लाइट? यानी कि इस हेलीकॉप्टर को थोड़ी देर बाद और उड़ाया जा सकता था। ये क्या लापरवाही है? एक सवाल। दूसरा सवाल ये कि इससे पहले भी हमने देखा है जब हवाओं का रुख तेज होता है, कुछ दिनों पहले एक तस्वीर आई थी इसी तरह से चारधाम यात्रा के दौरान ही कि हेलीकॉप्टर सही से लैंड नहीं कर पा रहा था तेज हवा के चलते, वो पूरी तरह से झूल गया था और क्रैश होते होते बचा था। आपको अगर याद होगा तो अधीर। जी बिल्कुल, जो ये केदारनाथ जो रूट है इसमें अनुमानित देखने को मिलता है कि यहाँ पे मौसम अचानक एकदम से खराब हो जाता है, क्योंकि जो नीचे हेलीपैड है गौरीकुंड के आसपास या गुप्तकाशी का हेलीपैड है वहाँ पे तो मौसम ठीक रहता है, लेकिन जब केदारनाथ की तरफ हेलीकॉप्टर अपना रुख करते हैं तो वहाँ पे अचानक मौसम खराब हो जाता है। तो इस कारण वापिस यात्रा जो हेलीकॉप्टर है उसको वापिस लेके आना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी कंपनी की चूक रही कि अगर मौसम खराब था तो हेलीकॉप्टर को लैंड नहीं करना चाहिए था, और अगर वहाँ पे इस तरह का मौसम ज्यादा खराब तो हेलीकॉप्टर को वहीं पर रखना चाहिए था और ये सॉर्टी नहीं करनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं ये भी एक जांच का विषय है कि कंपनी लापरवाही करके यात्रियों की जान को जोखिम में डालकर सवारी वहां पे लगातार सॉर्टी कर रही है, जिस कारण ये हादसे देखने को मिल रहे हैं। इसने उड़ान कहां से भरी थी? क्या गुप्त काशी से केदारनाथ के लिए इसने उड़ान भरी थी? गौरीकुंड के जंगलों के आसपास ये लोकेशन बताई जा रही है जहां पर ये क्रैश हुआ है, जो क्रैश साइट है। आज सुबह इस हेलीकॉप्टर ने गुप्तकाशी के हेलीपैड से उड़ान भरी थी और जैसे ही ये त्रिजुई नारायण के आसपास ये पहुंचता है, जंगलों के वहाँ पे घने जंगल होते हैं, उसके पास ही मिसिंग की खबर आ जाती है। जब जहाँ जिसे पता करती हैं तो सामने निकल के आता है कि हेलीकॉप्टर जो यात्रा रूट है त्रिजुई नारायण के पास वहाँ पे क्रैश हो गया है, और उसी के बाद जहाँ से एकदम अलर्ट मोड पे आती है और जो वहाँ की लोकल पुलिस होती है और जो SDRF की टीमें वहाँ पे रहती है उनको तुरंत वहाँ पे भेजा जाता है और अभी कुछ देर में वहाँ पे टीमें पहुंच जाएंगी और उसके बाद भी पूरा निकल के आएगा कि क्या पूरी वजह रही और क्यों ये हादसा हुआ। बहुत शुक्रिया आपका अधीर, तमाम डिटेल के लिए नजरें आप बनाए रखें, आपसे लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। बड़ी खबर इन तस्वीरों के जरिए आपके सामने इस वक्त न्यूज़ 24 पर आप देख पा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने